ध्यान भी रहता है कौन क्या कर रहा है। ऐसे में क्या है कि आप अपने इधर उधर घूमते रहते हैं, आपका ध्यान भटकता रहता है, आपको ही नहीं समझ में आता कि आपका ध्यान भटक रहा है। ठीक है, तो वीडियो में रहते हैं तो हमें भी दिखता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। अनिल जी, आप घर पे हो कि बाहर हो? घर में हूँ मैडम। आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों की समस्या, देखिए जब नए व्यक्ति आते हैं तो पहले उन्हें हमारा वर्कशॉप समझ में नहीं आता है। अभी नीर सिंह जी पहली बार आए हैं और पहली बार इसे समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो यहाँ पे बताया जाएगा, देखो छोटी सी बात ये है कि अगर हम ये सोच के आते हैं कि बिल्कुल 1 घंटे में, 1 मिनट में हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ये शायद संभव नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि हमें ऐसा एक ही बार में ऐसा लगता है कि बस जैसे कि हमें अब सब समझ में आ गया है और अब हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेकिन देखो, समझ में आना और जीने में बहुत अंतर होता है ना? समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब जीने को निकलते हैं तो सालों लग जाते हैं। तो हमें जो समझ में आ रहा है उसमें जीने का प्रैक्टिस करना है और ये नहीं सोचना है कि बस दिमाग में आ गया तो काम हो गया। नहीं, जब आपके जीवन में उतरेगा तब काम होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 पे बात कर रहे हैं। अध्याय 8 तक हमारा सेशन हो चुका है। तो नीर सिंह, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको वो सारे सेशन मिलेंगे जो 2 साल से हमारे वर्कशॉप चल रहे हैं। अगर नहीं कंटिन्यू करते तो एक एक दिन का मिलेगा। देखो क्या है कि यहाँ आने वाले तो आ जाते हैं, लेकिन टिकने का कोई गारंटी नहीं है ना, कि कब तक टिकेंगे, क्योंकि वो फिर हमारा समझ, हमारा मन, हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि हमें भटकाती है। और जब नया नया स्टेज रहता है ना तो हम भटक जाते हैं। इसीलिए जो 90 दिन का एक मुश्त के मतलब पैसा इकट्ठा जमा करता है वो इस वर्कशॉप के लिए ना सही, लेकिन अपने पैसे के लिए रुकता है, वो उसकी मजबूरी हो जाती है। और 90 दिन बाद बहुत सारी चीजें हमें फिर समझ में आने लगती है। लेकिन शुरू शुरू में समझ में आए ऐसा होता नहीं है। तो अगर हमारा मन लालची है तो उसे लालच में ही फंसाओ, तभी वो बाहर निकल पाएगा। ठीक है, अगर वो लालच से चलता है तो उसे लालच से फंसाओ, अगर डर से चलता है तो डर में फंसाओ, क्योंकि वो उसी में जब फंसेगा तभी उससे बाहर निकल पाएगा। है ना, वो हमें भटकाएगा, भगाएगा कि कोई हमारे लिए जरूरी नहीं, अर्जेंट नहीं। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो टूटता है ना, उससे मिटना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा अहंकार होता है वो अपने आप को बचाना चाहता है। लेकिन जब उस पर चोट पड़ती है, जब उसकी मान्यताएं टूटती हैं, धारणाएं टूटती है, तो भागने लगता है और वो आपको भगा देता है। और आप उसका मानते हो क्योंकि अभी तक आप उसी में जी रहे हो, आपको नहीं पता कि अहंकार क्या होता है, सत्य क्या होता है, और इसी वजह से आप उसके जाल में फंस जाते हो। तो यहाँ पे आपके भ्रम मिटेंगे। ठीक है नीर सिंह जी? ठीक है। हाँ, तो चलिए इसका जो सरल अर्थ है संस्कृत से तो आप पढ़ सकते हैं, आपको गीता में मिल जाएगा। लेकिन इसका जो हिंदी सरल अर्थ है कि जिस परम तत्व ईश्वर सत्य को हम याद करते हैं वह सब कुछ जानने वाला है। मतलब जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं और उसे हम बाहर ढूंढते हैं, तो वो बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही जो सब कुछ जानने वाला है, जो सब कुछ देखने वाला है, वो उसी रूप में मौजूद है, वही है। तो सबसे पुराना है, सबको नियंत्रित करने वाला है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका आधार है और अज्ञान से परे है ना, अज्ञान से परे है, अज्ञान में नहीं है वो। ठीक है, तो अगर अभी आपको पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है तो आप क्या सोचेंगे? आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपको पता चले कि सिर्फ आपके पास 1 ही दिन बचा है, 1 दिन बाद आपकी मौत होने वाली है, तो आप क्या सोचेंगे? ये चीज सोचिए, है ना। और चलिए आपसे पूछते हैं, नीर सिंह जी, अगर आपको पता चल जाए कि 1 दिन बाद आपकी मौत होने वाली है तो आप क्या सोचेंगे? मैं हाँ, क्या सोचूंगा, होनी है तो होएगी जी, मौत मौत तो होएगी। नहीं, मौत तो होएगी, पर मौत से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि मैं कुछ करके जाऊं, कल मेरी मौत है, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है ना जीवन में। तो आप हाँ उस हाँ।
तो आप ऐसे कि एक 24 घंटे ही आपके पास है, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले थॉट क्या आएगी कि मैं ये करके जाऊं? कुछ अच्छा करके जाऊं। नहीं, आप सोचिए अपने आप से, जो मतलब आपके दिमाग में जो आखिरी समय में दिमाग में आएगा वही आपकी पूरी जिंदगी का सार है। आप सोचिए, और जो आपके मन में आ रहा वही आपकी जिंदगी का पूरा सार है। ठीक है, अनिल जी आप क्या सोचेंगे, आप बताइए। अगर आपके पास 24 घंटे ही हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? 24 घंटे के बाद आप ये दुनिया छोड़ने वाले हो, तो क्या थॉट आएगी आपके दिमाग में? सबसे पहले तो उस दिन को अच्छे से जीऊंगा 24 घंटे को, और ज्यादा से ज्यादा सोचूंगा कि ज्यादा मन तो केंद्रित होता है बीवी और बच्चों पे। तो मेरी बीवी बच्चों के बारे में जितना हो सके और उस दिन को जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा भरपूर से जीने का। और ज्यादातर भी सेंट्रल उसी में है, तो मुझे लगता है कि बीवी बच्चों को मतलब ज्यादा ध्यान जाएगा। देखो अभी आप मतलब ये बोल रहे हो, है ना, आप अपने आप हाँ। के भीतर के विचार देखो कि एकदम इमरजेंसी है कि कल ही बिल्कुल, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना? तो उस वक्त आपके मन में क्या आता है ना? मन में क्या आता है, मतलब ये मत सोचिए कि ये मजाक है। मान लीजिए सीरियसली कल तक का ही टाइम है आपके पास, अब आपके पास बिल्कुल कल के बाद टाइम ही नहीं है जिंदगी जीने का, तो क्या थॉट आएगी आपके मन में, है ना? एकदम मतलब फील कीजिए उस चीज को कि कल आप इस दुनिया से जाने वाले हैं, फिर आपके माइंड में क्या थॉट आती है? जो थॉट आएगी वही आपका जीवन है, वही मरते वक्त आपको आपके जीवन में आएगा। मतलब मरते वक्त का मतलब हमने समझा ना, मरना मतलब ये नहीं कि जो आखिरी मौत होती है ना? लेकिन हम डरते हैं मौत से, इसलिए ऐसी बातें इसलिए आती है ताकि आपका माइंड एक्टिव हो जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब जो आपके दिमाग में थॉट आएगी वही आपका जीवन है, ये चीज समझ लो। आपके मन में जो भी विचार आएगा कि 24 घंटे बाद मैं अगर नहीं रहा तो मुझे क्या क्या काम करना है, अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें जिन्हें मुझे संभाल के जाना है, कैसे कैसे मुझे करके जाना है, तो जो भी थॉट आ रही वही आपका जीवन है। ठीक है, संदीप जी आप बताइए। संदीप जी सुन पा रहे हैं? आप बताइए, आपने क्या सोचा? अगर 24 घंटे ही आपके पास तो आप क्या करना चाहोगे? आप माइक खोलिए, माइक ओपन कीजिए। बच्चे पैसे के पीछे भाग रहे, लेकिन मेन जिंदगी का उद्देश्य मुक्त होना है। जो हमारी धारणा वगैरह है उससे मुक्त होना चाहिए। दिन भी कुछ क्यों ना हो, अच्छे से हम फ्री रह पाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी सब मटेरियलिस्टिक चीजों से। ठीक है, देखिए अभी आपने जो बात बोली कि मुक्त रहना, सबसे पहले तो अब आपका जीवन खत्म होने वाला है, आपके पास एक ही दिन है, तो अपने बारे में ही आदमी सोचेगा, क्योंकि बीवी बच्चे तो यही रहेंगे, आप जाने वाले हो ना। तो सबसे पहले तो आदमी अपने बारे में, फिर एक ये भी थॉट आती है, मैं अब आपके अंदर क्या आ रहा है वो आप देखो, क्योंकि कभी कभी हम ज्ञान से भी बात करते हैं, जो हमें सिखाया जाता है उससे भी, लेकिन हम रियल चीजों को अनुभव नहीं कर पाते, है ना? वो रियल तभी होता है जब बिल्कुल आपके पीछे कोई शेर पड़ गया हो या मौत पीछे ही पड़ गई हो, तब आप रियल अनुभव कर पाओगे। अभी आपको लग रहा है कि मुझे सोचना है, अभी वो मोमेंट नहीं आया है, इसलिए आपका माइंड उतना अभी एक्टिव नहीं है ना? तो अभी आपके माइंड में जो भरी है चीजें वो बाहर निकल रही है ना? अभी वो रियल में नहीं आ रही हैं। तो एक चीज तो ये है कि अब जब आप 24 घंटे में जाने ही वाले हो, तो सबसे पहले तो डर खत्म हो जाएगा कि कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, है ना? तो आप बिंदास होके जी सकते हो, क्योंकि आज जो कर लिया, कल तो आप जाने ही वाले हो, क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? खुल के जियोगे, है ना? तो यही होता है कि जब आदमी के पास टाइम कम होता है तो वो पूरी जिंदगी खुल के जीना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास टाइम ज्यादा होता है तो वो आज कल में टालने लगता है। बात समझ में आ गई, है ना? लेकिन अब आप ये देखो कि अगर आप नहीं जी पा रहे हो, आप बंधन में हो, आप किसी चीज के टेंशन में हो, परेशानी में हो, इसका मतलब आपके जीवन में अभी अर्जेंसी नहीं है ना? अर्जेंसी नहीं है, इसलिए आप वैसा जीवन जी नहीं पा रहे हो। लेकिन हमें ऐसे ही जीना है कि जैसे आज का ही दिन हमारे पास है, हर रोज ऐसे जीना है। कल हमारा वक्त आए या ना आए, कल हमें समय मिले या ना मिले, लेकिन आज हमें 24 घंटे हमें मिले हैं, हम इसे कैसे जी सकते हैं, और हम जिएंगे वैसे ही जो हमारे थॉट में आएगा।
हमारे विचार ही हमारा जीवन होते हैं, हमारे भाव ही हमारा जीवन होते हैं। तो आप देखो, अब ये प्रैक्टिस अब अपने आगे करना है ना, अपने सामने। अभी तो यहाँ आप थोड़ा ज्ञान की भी बातें कर रहे हो, है ना, अपने सामने प्रैक्टिस करना और उस चीज को बिल्कुल अनुभव में लाना कि अगर मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं तो देखिएगा कि आपके अंदर मतलब थॉट क्या आती है। जो आपके अंदर अपने आप थॉट आ रही वही आपका जीवन है और इसीलिए आपका जीवन ऐसा है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, अपने भावों को देखना है, अपने विचारों को समझना है। तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी चीज से परेशान हैं तो वो क्यों परेशान है। ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है। तो असल समस्या क्या है, आज का इंसान पैसे, रिश्ते, शरीर, स्टेटस में फंसा हुआ है, लेकिन खुद को नहीं जानता, है ना। देखो, जब हमारे पास 24 घंटे होते हैं ना, तो हम खुद को ही जानने की कोशिश करेंगे, फिर दुनिया याद नहीं आएगी आपको, न समाज याद आएगा। सबसे पहली बात ये भी देखिए, किसी के मन में ये चीज नहीं आई, अगर आप जाने वाले हो तो आप दुनिया के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम जब हमारे पास टाइम होता है तो हम पूरा दिन दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं जानते, और यही हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रियल बात, आप दिन भर जो सोचते हो वही आपकी आखिरी सोच बनेगी। एक उदाहरण से समझते हैं कि जो आदमी पैसा ही सोचता है, मरते समय भी पैसा, जो मोह में है, आखिरी समय भी वही रहता है। तो जीवन भर जो दिमाग में भरा है वही अंत में निकलेगा। ठीक है, तो अब अपने दिमाग को समझना है हमें कि हमारे दिमाग में कोई चीज कहाँ से आ रही है, समाज से आ रही है, धारणाओं से आ रही है, मान्यताओं से आ रही है। जो भी चल रहा है आप वैसे ही जियोगे, उसके विपरीत नहीं जी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। अगर आप सुकून ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो, सत्य ढूंढ रहे हो, भगवान ढूंढ रहे हो, जो भी आप बाहर ढूंढ रहे हो, किसी और में ढूंढ रहे हो, वो सब चीजें आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है। ठीक है, एक आदमी मरने वाला था, उसने बेटे से कहा मेरा पैसा संभालना। आखिरी समय तक वो पैसे ही सोचता रहा और उसी सोच में मर गया। देखो, मतलब उसने पैसे का यूज नहीं किया, बस उसे संभालता ही रह गया, पूरी जिंदगी उसी में रहा और उसी में मर गया। कोई उसका जीवन नहीं था, बस वो पैसे के बारे में ही सोचता रहा। तो जिस चीज में तुम जीते हो उसी से मरते हो। ये चीज समझना कि जिस चीज में आप पूरा जीवन जीते हो उसी में मरते हो। लोग आखिरी समय में सोचते हैं हम सब कुछ बदल देंगे, है ना, भगवान की पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, हवन यज्ञ कराएंगे, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपका जीवन आप जो जी रहे हो ना उससे चलता है, ना कि बाद में मरते समय कुछ होता है। ठीक है, तो अगर अंत में भगवान सत्य याद रखना है तो अभी क्या करें। ठीक है, अब आपके लिए कुछ काम है जो आपको करने हैं। सबसे पहले तो जागरूकता अपने अंदर से लानी है, अवेयरनेस। दिन भर क्या सोच रहे हो उसे ऑब्जर्व करो, है ना। ये रोज प्रैक्टिस करना है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। यही हमारा काम है कि आप दिन भर क्या सोच रहे हो उसे ऑब्जर्व करो और फिर अटैचमेंट छोड़ो, है ना। पहले तो ये देखो कि आप कहाँ फंसे हुए हो, और उसके बाद जो चीजें टेम्परेरी है उनसे दूरी। मतलब जो चीजें टेम्परेरी है, जो आपके अभी काम की नहीं है, जो सिर्फ आपके लिए बोझ है, जो सिर्फ आपको दुख देती है, तकलीफ देती है, ऐसी चीजों से आपको दूरी बनानी है जो आपके लिए टेम्परेरी है। ठीक है, अब ध्यान कैसे करना है, रोज 10 से 15 मिनट खुद को देखो, है ना, सांसों को नहीं, खुद को देखो, अपने भीतर अपने विचार को देखो। जिसे तुम अभी नहीं याद करते हो वो मरते समय भी याद नहीं आएगा। ठीक है, जिसे तुम अभी याद नहीं करते हो जीते समय, वो मरते समय भी नहीं याद आएगा। अगर आप भगवान को बहुत मानते हो और आप चाहते हो कि सत्य आपके साथ रहे, भगवान आपके साथ रहे, तो उसमें आपको जीना पड़ेगा। ठीक है, वो आखिरी वक्त में आपके सामने नहीं आ जाएगा। तो अब आप लोग बताइए कि आप दिन भर क्या सोचते हो। अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या याद आएगा। तो आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, और अपने आप में देखना, अपने भीतर कि आपके क्या भाव आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, और इसे एकदम फील करना।
मजाक में नहीं लेना, इसे रियल में फील करो कि जैसे आपके पास एक ही दिन है। तो जो वो फील कर पाओगे ना, तब आप अपने जीवन को वैसा जी पाओगे। क्योंकि हम डरते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, हम इन चीजों में पड़े रहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को जी नहीं पाते हैं, है ना। हम इसी सोच में हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस चीज को हमें समझना है, यही चीज हमारे दुख का कारण है। चलिए एक अच्छी सी स्टोरी से इसको रिलेट करके देखते हैं। एक महिला थी, नाम उसका कुछ भी मान लो, सुमन है। सुमन की शादी को 12 साल हो चुके थे। पति अच्छा था, कमाता था, घर चलाता था, लेकिन सुमन के अंदर एक खालीपन था। उसे लगता था मेरा पति मुझे समझता नहीं, वो मुझे अटेंशन नहीं देता, मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। धीरे धीरे सुमन ने बाहर वैलिडेशन ढूंढना शुरू कर दिया। मतलब जब उसे ये लगा कि उसका पति उसे अटेंशन नहीं देता या उसे समझता नहीं है, तो वो बाहर ये चीजें ढूंढना शुरू कर दी। ऑफिस में एक आदमी मिला जो उसकी हर बात सुनता था, तारीफ करता था, केयर दिखाता था। सुमन को लगा यही सच्चा प्यार है, मेरे पति ने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। वो इमोशनली उस आदमी से जुड़ गई। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन अचानक खबर आई, सुमन के पति को हार्ट अटैक आया, और हॉस्पिटल में जाते जाते वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, सुमन बच्चों का ध्यान रखना। अभी देखो, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि मरते समय क्या याद आता है, तो जब उसके पति को हार्ट अटैक आया, उस वक्त उसके पति के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बच्चों का ध्यान रखना। उसको बच्चों के बारे में बड़ी चिंता थी। ठीक है, जीवन भर उन्होंने बच्चों के लिए सोचा होगा, पत्नी पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मरते वक्त भी बच्चों का ही ध्यान आया। जब सुमन हॉस्पिटल पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका पति जा चुका था। अंदर की लड़ाई इसमें क्या है, जब सुमन फिर भीतर अपने देखने लगी, है ना। पहले तो वो बाहर ढूंढ रही थी अटेंशन वगैरह। उस दिन जब उसके पति की मौत हुई, तब उसे भीतर अपने देखने का, मतलब उसके भीतर अपनी सोच गई। और उस रात सुमन सो नहीं पाई, उसके अंदर एक लड़ाई चलने लगी। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था, वो अपने पति के बारे में ही सोच रही थी। पति का चुपचाप काम करना, उसका बिना बोले केयर करना, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना। और दूसरी तरफ उस बाहरी आदमी की याद आई जिससे वो प्यार समझ रही थी, है ना। लेकिन अब वो आदमी गायब था, न कॉल, न मैसेज, न कोई जिम्मेदारी। मतलब जब तक पति था तब तक वो बहुत दिखाता था, केयर करता था, अटेंशन देता था, और बहुत उसको मतलब उसकी तारीफ करता था। लेकिन जैसे ही उसका पति खत्म हो गया, वैसे ही उस आदमी को लगा होगा कि अब जिम्मेदारी का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। उसने कॉल करना बंद कर दिया और बात करना बंद कर दिया। तब उसे समझ में आया, यहाँ गीता कहती है कि उस रात पहली बार सुमन को समझ आया कि मैंने प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ अटेंशन और वैलिडेशन को पकड़ा था। जिसे मैं करने वाला समझ रही थी, वो तो सिर्फ मेरा मन था, मेरी इच्छाएं थी, है ना। और जिसे तुम अपना मानते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जिसे तुम ठीक है, तुम मरने से पहले जो भी चीजें देखते हो। तो उस रात सुमन टूट चुकी थी, कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिमाग। आवाज कट रही है, माइक बंद करवा दीजिए। अच्छा, नीर सिंह जी थोड़ा आप ऑडियो बंद कर लीजिए अपना, 1 मिनट ऑडियो बंद कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, बंद करके रखिए इसको, म्यूट करके। 1 मिनट मैं ही कर देती हूँ। ठीक है, तो कमरे में अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू और दिमाग में एक ही सवाल था कि मैंने क्या खोया और क्यों खोया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मैं जिस अटेंशन के पीछे भाग रही थी वो सच्चा प्यार नहीं था। मैं जिस इंसान को इग्नोर कर रही थी वो चुपचाप मुझे जी रहा था। सबसे बड़ा झटका, अचानक उसके अंदर एक गहरी बात उठी, अगर आज मैं मर जाती तो मेरे दिमाग में क्या चलता। और जवाब आया, वही अधूरी इच्छाएं, वही शिकायतें, वही मोह। ठीक है,
तो तुम जिस भाव में जीते हो उसी भाव में मरते हो, और मरते समय जो याद आता है वही तुम्हारी सच्चाई है। सुमन की आंखें खुल गई, उसने पहली बार समझा कि मैं किसी इंसान से नहीं बंधी थी, मैं अपनी इच्छाओं से बंधी थी, मैं प्यार नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ पाने की कोशिश कर रही थी। और मौत से पहले अगर ये समझ नहीं आया तो पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी, है ना। जिस भी व्यक्ति को ये चीजें नहीं समझ में आती उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है, कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसकी इच्छा क्या है और प्यार क्या है। ये चीजें इंसान नहीं समझ पाता और इच्छा को ही प्यार समझ लेता और पूरी जिंदगी भटकता रहता है, हमेशा इच्छाएं अधूरी ही रहती हैं। तो अंतिम सच्चाई क्या है कि रिश्ते तुम्हें बांधते नहीं, तुम्हारी पकड़ तुम्हें बांधती है। अगर आप रिश्तों में बंधन महसूस कर रहे हो तो वहां रिश्ते नहीं बांध रहे, या आपकी पत्नी या आपका पति आपको नहीं बांध रहा है, आपने जो उम्मीद लगा रखी है, जो पकड़ उससे है, वो आपको बांधती है। और मरने से पहले अगर पकड़ नहीं छूटी तो मरने के बाद भी वही चलता रहेगा, ठीक है। तो आज अगर आपका आखिरी दिन हो तो क्या आपके मन में शांति होगी या पछतावा? आप प्यार में हो या सिर्फ जरूरत में फंसे हो? ये चीज अपने आप से जरूर पूछना, ठीक है। मरना समस्या नहीं है, बिना समझे जीना सबसे बड़ी समस्या है। मतलब यहाँ मौत की बात हो रही, मौत के बाद तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन मौत के समय हमें चीजें समझ में आती है। अगर वो चीजें हमें जीते जी समझ में आ जाए तो हमारा पूरा जीवन आनंद हो जाता है ना, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि ये चीजें हमें मरते समय याद आती हैं। बस इसी अनुभव को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जीते जी इन चीजों को कैसे समझ जाओ, ताकि आप अपने जीवन को खूबसूरत बना सको, ठीक है। चलिए, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनिल जी पूछिए। संदीप जी, आप लोग पुराने हैं, पहले आप करिए तो फिर नीर सिंह जी को भी समझ में आएगा कि सवाल क्या करना है। हम बाहर से सोचते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं कि पत्नी की चिंता करेंगे, फैमिली की चिंता करेंगे, मेन रहता है वही सामने आता है। जैसे मेरे बारे में आप बोलेंगे तो मैं बातें बहुत करूंगा, लेकिन सबसे पहले पैसे की चिंता रहेगी। मैं जाऊंगा तो उसका मैनेजमेंट करके जाऊंगा, ये ना हो जाए, ये रियलिटी है। तो मेरे मन में मतलब वही सवाल आएगा, बाद में सोच के बोल सकता हूँ कि बाकी चीज चाहिए, लेकिन सबसे पहले पैसे। बाद में रहता है कि मन में कोई इच्छा होती है कि वो फुलफिल होना चाहिए, तो वो आएगा। तो मेरे लिए ये दो चीजें जो है वो मुझे लगता है कि मुझे ठीक से देखना पड़ेगा मेरे मन में क्या है। हाँ, क्योंकि देखो, आप अगर ये सोचते हो कि पैसा मतलब आप पैसे को पूरा कर सकते हो या पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो जिंदगी में इच्छाएं और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, है ना। पैसा सिर्फ आपके लिए साधन होना चाहिए। अगर आप उसी में फंस गए हो, उससे डर आ रहा है, तो वो आपका जीवन नर्क बना देगा। आ रही बात समझ में? डर तो नहीं, लेकिन उसका फिर मैनेजमेंट करना जो भी है, और नहीं भी है तो लाना है, तो ये प्रायोरिटी फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद में फिर आगे की चीजें होती है। नहीं, तो पहले आप ये देखो कि आप जो जीवन जी रहे हो, क्या उसमें पैसा कम पड़ रहा है? आपको अभी के जीवन जीने में जो आपकी जरूरतें हैं बेसिक, उनके लिए आपका पैसा कम पड़ रहा है क्या आज के समय में? नहीं पड़ रहा, लेकिन जो है ना हो जाए, प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, तो फिर आप सुनो, फिर आप आज नहीं, आप भविष्य में जी रहे हो, और भविष्य में तो जीवन ही नहीं है। अगर आज आपके पास पूरा पैसा है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप जिंदगी जैसी चाहो वैसे जी पा रहे हो, तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत है। लेकिन आप भविष्य की चिंता में डरे हुए हो कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं ना आया तो क्या होगा, कहीं जॉब छूट ना जाए। बहुत सारी चिंताएं आपको भविष्य के कारण आ रही हैं, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आप जो जीवन जी रहे हो, आपकी जो जरूरतें हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपके पास घर है, आपके पास कपड़ा है, आपके पास गाड़ी है, आप हमारा वर्कशॉप ले रहे हो, हर चीज के लिए पैसे हैं ना आपके पास, कमी कहाँ है? हाँ, तो आपको इसमें जीना है। अगर आज तक आपको कमी नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी, क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जो अपने लिए पैसे कमा सकते हो। आपके दो हाथ पैर हैं, माइंड है, बुद्धि है, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है?
आपका ये सब चीजें अपने आप काम कर रहा है ना, इतने दिनों तक आपका जीवन चल रहा है ना, तो आगे भी चलेगा। हाँ मैडम, चिंता नहीं हो इससे, लेकिन अगर मैं कल मरने वाला रहूंगा, जो कुछ कमा है या कुछ है, तो पहला सवाल तो वही आएगा कि ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, या जो भी रहे बच्चों को मिले, क्या हो जाए। अरे आप मरने वाले रहोगे तो सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं मैं यूज कर लूं, नहीं तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और जिन बच्चों के लिए आप सोच के जा रहे हो या इनके लिए सोच के जा रहे हो, तो उनके लिए तो आप आज करो ना, जो भी करना है आज उनके फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो, मतलब बीमा वगैरह कर दो या जो भी आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। उस पे आप रोज डेली कितना कर सकते हो उस पे काम करो, ऑटोमेटिक उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, है ना। अगर आप आज से ही काम करोगे तो ये बात आपको उस समय नहीं याद आएगी, क्योंकि आप कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। अभी तक मैम जो तलाक की बात चल रही है, तो पत्नी तो चाहती है ज्यादा से ज्यादा पैसे कोई ना कोई रीजन से ऐड करके ले ले, इसके चाहिए उसको चाहिए, और हम जो अभी सब बचाने में लगे हैं कि भैया हमारे मन से खर्चा करेंगे, तुम्हारे मन से क्यों करेंगे। अभी वो अपने मन से भी नहीं खर्चा कर पा रहे और बचा के रख, तो आगे जाके नहीं, जब कंडीशन चेंज होगी तब क्या होगा। लेकिन अभी तो ऐसे सिचुएशन में चल रहे हैं। नहीं तो आप ये देखो ना कि उसके लिए भी तो कानून है ना, वो भी मतलब आपकी पत्नी जो भी मांग रही है और अगर जायज है और जरूरत है तभी होगा। आप अगर वो इच्छाओं पे चल रही है या ज्यादा कर रही है तो उसके लिए भी तो कानून है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकता है। आपके पास कितना है, आप कितना दे सकते हो, ये सब भी चीजें तो देखी जाती है ना। हाँ, लेकिन अगर आप लीगल तरीके से आप दे सकते हो या आपकी क्षमता है उस पे अगर आप बचाने में लगे हो तो फिर यही आपकी तकलीफ है। आ रही बात समझ में? हाँ, तकलीफ यही है कि आप बचाना चाहते हो जबकि बचेगा नहीं, है ना। तो आप जीना शुरू करो और कानून से जो होगा वो तो ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। आप भी उसके लिए तैयार रहो ना कि आपको क्या बोलना है, क्या कहना है। अगर वो कानून का सहारा ले रही तो आप भी ले सकते हो, आपके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं है, आज के समय में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कानून बराबर है, ठीक है। वो तो जिसे नहीं समझ होती वो फंस जाता है। कानून की पूरी समझ रखो और जो है उतना तो करना ही पड़ेगा, उसमें आप बचा नहीं पाओगे। चाहे आप कितना भी कोशिश करोगे, फालतू बचाने के चक्कर में आप जी नहीं पाओगे और चला भी जाएगा, ठीक है। हाँ, और कुछ? ठीक है मैडम, वही दो ही चीजें है। तो मैं पहले तो पैसा नहीं था, पैसा, फिर बाद में कोई इच्छा है वो पूरी होती नहीं, कोई मन जैसे करता नहीं, वही सामने रखती कि कुछ इच्छा पूरी हो जाए। यही तो भ्रम है, इसी को तो मिटाना है कि आप जिसे बचाना चाहोगे वो बचेगा नहीं और इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। अब इन दो चीजों में आप कैसे जियोगे वो आपको देखना है, ठीक है। हाँ, इस दुनिया में आप जो भी बचाना चाहोगे वो बचेगा नहीं, ये निश्चित है। और इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई वैसे ही अगली इच्छा तैयार खड़ी हो, कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। तो अब आपको जरूरत में जीना है और अभी आप अपने लिए क्या कर सकते हो वो करना है, और बचे तो आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अनिल जी, आप भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। जी मैडम। हाँ मैडम, अभी तो ये जैसा कि कृष्ण अर्जुन कृष्ण से पूछता है ना अचानक, तो कोई इसका जवाब नहीं रहता, वैसे ही इसका जवाब अचानक मुझे तभी याद नहीं आ रहा है। जो बन पा रहा है वही कि खुशी से जीना है और सारा ध्यान बीवी बच्चों और कुछ अपने पर भी जाएगा। कुछ नहीं, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान, है ना। कुछ नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दो,
उसके बाद बीवी बच्चे आते हैं। अगर आप ही खुश नहीं हो, आप ही आनंदित नहीं हो, तो इन्हें भी खुशी नहीं दे पाओगे आप, है ना। तो इनके लिए सोचोगे तो दुखी रहोगे, अपने अपने आनंद में सोचोगे तो ये भी आपके साथ आनंदित रहेंगे। ठीक है। अगर जैसे कि एक गुलाब है तो वो खुद खिलता है तो ऑटोमेटिक खुशबू फैल जाती है ना। तो जब आप खिलोगे, जब आपके अंदर खुशी होगी, जब आपके अंदर आनंद होगा, तो परिवार को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो हर व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे आपकी पत्नी हो, खुद में खुश रहना है, खुद में आनंदित रहना है, दूसरों के ऊपर उम्मीद नहीं करना है, दूसरों से डिपेंड नहीं रहना है। बस आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते रहो, आपके साथ रहने वालों का जीवन ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है। ठीक है। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। अगर सोच रहे हो तो फिर कर नहीं पाओगे, ये डर है फिर आपका, और जहां डर आ गया वहां जीवन नहीं है। ठीक है। हाँ, खुद खिलो गुलाब की तरह। गुलाब दूसरों की परवाह नहीं करता है कि मेरे पास आने वालों को खुशबू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो खुद में खिलता है ना। सुगंध अपने आप उसके फैलने लगती है। तो वैसे ही आपका बेहतर जीवन होगा तो ऑटोमेटिक आपके आसपास सबका जीवन बेहतर हो ही जाता है, चाहे आप प्रयास करो चाहे ना करो। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो होता है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के बारे में गलत नहीं करता है। तो पहले खुद को देखो कि क्या आपका जीवन बेहतर है, और बेहतर जीवन क्या है, जिसमें डर नहीं है, जिसमें टेंशन नहीं है, जिसमें परेशानी नहीं है, जिसमें चिंता नहीं है। निडरता के साथ, बेपरवाही के साथ क्या आप जीवन को जी पा रहे हो। अगर टेंशन है कि आज पत्नी हंस के बात कर रही है, आज अच्छे से है तो बड़ा अच्छा जीवन है, और कल को अगर वो नहीं बात की या किसी चीज में नाराज हो गई तो आपका जीवन दुखी हो गया, नहीं, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप खुश रहो अपने आप में। उनका काम है वो हंसेंगी भी, कभी दुखी भी होगी, कभी परेशान भी, उससे आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको प्रभाव पड़ रहा है तो फिर आप अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी सकते हो। ठीक है। हाँ, तो पहले खुद में खुशियां, खुद को बेहतर बनाओ, खुद के बारे में सोचो। पति पत्नी तो जीवन है, चल ही रहा है, घर में रह रहे हो, जी रहे हो, क्या दिक्कत है ना। उसके लिए सोचना थोड़ी पड़ता है, वो तो जरूरत है और रहना ही है अगर साथ हो तो, है ना। और नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है ना। उनको भी जरूरत होगी, उनकी भी इच्छा होगी तो रहेंगे, नहीं होगी तो जबरदस्ती तो नहीं बांध सकते हो, जबरदस्ती तो नहीं पकड़ सकते हो। ठीक है। सही बात। हाँ, तो पहले खुद को इन सब धारणाओं से, इन सब चीजों से मुक्त करो, है ना। और इसको रोज करना है, ऐसा नहीं कि समझ में आ गया। ये डर अंदर से जाना चाहिए, बेपरवाही आना चाहिए, है ना, तभी होगा। तो जैसे कि मतलब अपने पास 24 घंटे ही है, तो बेपरवाह ढंग से जिए, क्योंकि अब तो जाना चाहिए। हाँ, ये समझ लो कि कल सुबह आपको यहाँ से जाना है, तो आज का दिन पूरा कैसे जियोगे, है ना। उसी बेपरवाही के साथ आप पूरे जीवन को जियो। हर रोज सुबह से शाम तक का जीवन बनाओ कि मुझे आज का दिन कैसे जीना है। हर रोज का एक नया दिन, जब भी नया दिन आएगा फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, सोचना ही नहीं कि कल क्या होगा। ठीक है। जब भी, जैसे आज पूरा दिन है, अब आज हमने जी लिया, नींद आ गई, समझ लो हमारी मौत हो गई, कल सुबह आंख खुलेगी तो फिर बनाएंगे स्ट्रेटजी की कैसे जीना है। नहीं तो आज तो जी लिया ना भरपेट, इच्छा तो अधूरी नहीं रह गई ना कि कुछ बाकी रह गया, है ना। हाँ, तो ऐसे जियो कि जैसे आज का दिन आखिरी है। ठीक है। हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे ये पल आखिरी है, अब कल ये पल नहीं मिलने वाला। ठीक है। हर रोज इसी भाव में जियो कि जैसे ये आखिरी दिन है, और इस आखिरी दिन में अगर मैं कल जाने वाला हूं तो आज क्या क्या मुझे करना है वो सब कर डालो। ठीक है। मिसेस को भी बोला होमवर्क के लिए। हाँ, ठीक है, उनको भी अपने अंदर जाने दीजिए, गोता लगाने दीजिए, उनके विचार क्या है। अभी जैसे हमने स्टोरी सुनाई ना कि लोग सोचते हैं कि बाहर वाला हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत अच्छे से रखेगा, लेकिन तब पता चलता है
कि जिसको हम अभी निगलेक्ट कर रहे थे, जिसे हम ध्यान नहीं दे रहे थे, वो मेरे बारे में कितना सोच रहा था, और जिसे मैं सोच रही थी कि वो मेरे बारे में सोचेगा, वो तो भाग लिया, है ना। तो ये सब तभी होता है जब प्रैक्टिकल सामने आए। इससे पहले ही अगर आप समझ जाओ तो आपको वो दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दुनिया में अपने अलावा कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है। उस अपने लिए सोचने में दूसरों का भला हो जाए वो बात अलग होती है ना। तो ये उम्मीद करना कि कोई मेरे लिए जी रहा है, ये गलतफहमी है, ये भ्रम है। इससे दूर करो, इससे बाहर निकलो, ठीक है। आप अपने लिए जियो, सामने वाला अपने लिए जिएगा। और जो ये इच्छाएं हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ये सब बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है ना। आपके अंदर अगर प्रेम है तो आप प्रेम में हो। अगर आपके भीतर कमी है, खालीपन है, तो आपको प्रेम बाहर नहीं मिल सकता। हमेशा अधूरापन ही रहेगा, कभी भी आपको पूरा नहीं होगा। हमेशा आप तड़पते ही रहोगे, बेचैन ही रहोगे। मिल भी गया तो आपको लगेगा कि कुछ अधूरा है, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं ना, वो आपके भीतर है, ठीक है। बाहर किसी व्यक्ति में प्रेम नहीं है, बाहर तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, ठीक है। आपके शरीर की कुछ जरूरत होती है जो बाहर से पूरी होती है, प्रेम नहीं है उसमें, ठीक है। और मैम तो जो माइंड में चलते रहता है दुनिया भर का खाली पिलाओ और फ्यूचर की चिंता, बर्डन, बच्चों को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, तो सारा दिन तो इसी में उलझा रहता है माइंड। तो यही तो भ्रम है कि आप फ्यूचर में तो नहीं हो ना, आप तो अभी हो, आज में हो। फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता है, लेकिन उस फ्यूचर की चिंता में आज अपना समय तो आप गवा रहे हो ना। आज जो जी सकते हो वो तो आपने सोचने में गवा दिया, ठीक है। तो अगर आज आपका अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आज का ही दिन आप अच्छे से नहीं जी पाए तो सोचने से थोड़ी फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, वो तो करने से अच्छा होगा ना। और करना कब है? आज में करना है, भविष्य में तो करना नहीं है ना। जो आज आपका है वही भविष्य है, ठीक है। तो अगर भविष्य को सुधारना है, भविष्य का कोई ख्याल आ रहा, भविष्य की कोई चिंता है, तो उसे आज में देखो कि आज आप क्या कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आज आज देखो कि आज आप भविष्य के लिए क्या कर रहे हो, मतलब आज जो आप करोगे वही आपका भविष्य बनेगा, ये चीज समझो। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो वो शुरू से पढ़ाई करता है, 12वीं जाता है, फिर उसके बाद कॉलेज करता है, उसके बाद कोई स्किल सीखता है, इतने साल वो लगातार रोज करता है, तब जाके ना उसको एक अच्छी जॉब मिलती है। तो भविष्य के लिए उसने अभी से प्लानिंग की, तब ना भविष्य आया, नहीं तो भविष्य कहाँ से आता। अगर वो सिर्फ सोचता रहता और कुछ करता नहीं, आगे पढ़ता नहीं, तो क्या भविष्य आ जाता उसका? फिर तो उस हिसाब से आता। अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो फिर वो बेरोजगार रहता, मजदूरी करता या कहीं भीख मांग रहा होता, फिर तो उसका भविष्य वैसा होता। अगर वो अच्छी जॉब चाहता है, अच्छी इनकम चाहता है, तो उसके लिए उसे आज से ही प्रयास करना पड़ेगा ना, तब ना उसका वो वाला भविष्य आएगा, है ना। तो आप जो भी भविष्य देख रहे हो उसके लिए आज आप क्या कर सकते हो, बस वो काम करना है आपको, भविष्य ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कल कभी नहीं होता, हर दिन आज ही होता है। आपको लगता है कि कल जैसी कोई चीज होती है, कल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। हर रोज आज ही है। अगर ऐसा होता तो आज के दिन को आप कल कह सकते हैं, लेकिन कभी कल आता है क्या? आपके सोच में कल है, आपके थॉट में, आपके भविष्य की योजनाओं में कल है, लेकिन कल है ही नहीं। हर रोज आज ही है ना। और आज तो आप मस्त हो, आज तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो डर किस चीज का है? कल का, जो कभी आता ही नहीं है। आप सोचो कि किस चीज का टेंशन कर रहे हो जो कभी आता ही नहीं है। और आज में तो किसी को कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि आज आपको अगर टेंशन आएगी तो आप उससे निपटना भी जानते हो। डर तो आपको ये रहता है कि कल क्या होगा, क्योंकि आपने कल देखा ही नहीं है, कभी कल आता ही नहीं, इसलिए आप डरे हुए रहते हो, है ना। तो जीवन आज में है, कल में नहीं है। कल की चिंता अगर आ भी रही है तो अपने मन को कहो ये भ्रम है, ठीक है। इसी को माया कहते हैं,
ओके। चलिए, तो काफी चीजें समझ में आने लगे होंगी। देखो क्या होता है, शुरू शुरू में हमें ये सब चीजें नहीं समझ में आती है ना, फिर धीरे धीरे जब हम इनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक ये चीजें हमारे माइंड में अपने आप आने लगती हैं। बस इसका रोज हमें प्रैक्टिस करना है, रोज यही काम करना है, कोई अलग नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें लेकिन रोज करना है। ओके संदीप जी, समझ में आ गया? गणेश जी? यस मैडम, अभी जो आपने पॉइंट बताया कि हम भविष्य में जीते हैं, हाँ, ये होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसे जमा करके रखूंगा तो ऐसी सिक्योरिटी रहेगी, ऐसा करूंगा तो ये होगा। वो आज में हम नहीं कर रहे, मन के अंदर कल में जी रहे हैं और आज पे नहीं कर पा रहे, जबकि कल कभी नहीं आता, हर रोज आज है ना। जो आज आपका जीवन है वो तो आज में है, आपने पहले क्या किया या बाद में क्या होगा इससे तो आपको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन आज आपके पास टाइम है, जो आप आज अभी कर सकते हो उसको भी आप गवा देते हो भविष्य की चिंता में, जो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी प्रेजेंट वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है वही आपका जीवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसी में हम फंस जाते हैं, यही हमारा भ्रम है, और इसीलिए हमारा जीवन नर्क बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ काम नहीं करना है, जो भी करना है आज में करो ना, कल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि किसी का आज खराब नहीं होता, हर कोई कल की ही चिंता में पड़ा हुआ है। कभी ये नहीं कहता कि मैं आज परेशान हूं, है ना। उसको लगता है आज तो मैं संभाल रहा हूं, कल क्या होगा। अरे कल आज आएगा, कल जो होगा वो भी आज होगा, उस दिन भी संभाल लोगे, इतनी टेंशन क्यों लेना, है ना। जो आज आपका है वो भी तो आपने कभी सोचा होगा ना, वही तो आज है आपका। तो आज आपको दिक्कत नहीं है, आज आप इतने सक्षम हो कि आज में आप जो भी परेशानी आए उसे निपट सकते हो, तो ऐसा कल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ही रहोगे ना, कोई और तो है नहीं, जीने वाले तो आप ही हो ना। बस यही हमारी चिंता, हमारा डर, हमारा टेंशन, हमारी धारणाएं ही हमारे जीवन को जीने नहीं दे रही, है ना। तो मरना तो है ही एक दिन, पर हमें प्रयास जीने का करना है, हम जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, जितना ज्यादा आप जीने का प्रयास करोगे, अभी आज जीने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसकी व्यवस्था करो और आज में जियो। जो बचना होगा बच जाएगा, जो खोना होगा खो जाएगा। आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं जो भविष्य में चला जाए, है ना। जो भविष्य में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अभी है, इसी पल में है। बस इसी भ्रम को मिटाना है। ठीक है, कि बहुत सारे भ्रम है हमारे जीवन में और यही हमें फंसा के रखते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे भ्रम मिट भी गए होंगे कि नहीं मिटे? अभी जैसे आपने बोला ना मैडम कि हम जो आज कर रहे उसी से हमारा कल बनेगा, लेकिन हम कल के बनाने की चिंता में अभी व्यस्त हो जाते हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा तो ये अच्छा हो जाएगा, ये वैसा करूंगा। मैं करने रहे, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, वो मेंटली करने में ही ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि सिक्योर करने में। तो एक चीज ये भी देखो ना कि आपका मन, आपका बुद्धि, आपका आपके शरीर जो भी है, ये आपको आलस दे रही है, आपको आज करने से रोक रहे हैं, ये आपको भविष्य में उलझा देते हैं ताकि आप आज कुछ ना कर पाओ, है ना। तो इन चीजों को हमें देखना है, समझना है कि अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें भविष्य में ले जा रहे हैं तो तुरंत वापस लौट आओ, क्योंकि ये आपको भटकाने की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तुरंत देख लो, जैसे ही कल का ख्याल आए, चिंता आए, वैसे ही अपने मन को पकड़ लो। जैसे कल हमने समझा था ना कि मन को खींच के सही दिशा लगाना है, तो जैसे ही कल की बात हो, जैसे ही पास्ट की, जैसे ही भविष्य की बात हो, वैसे ही अपने मन को देखो तुरंत कि ये आपको भटका रहा है, ये आपको आज जीने नहीं दे रहा है, ये आज से आपको मतलब भटका के कहीं और ले जा रहा है। ठीक है, मन का यही खेल है। इस खेल क्या करता है कि कल जैसे मनचाही चीज तो होने वाली नहीं है,
अभी ट्राई करेंगे तो होगी नहीं, लेकिन सोच करके रखे मन जैसे हो जाए। तो मन जैसे चाहिए वैसे होने के लिए वो अभी टालता है उसको, अभी मत कर। वो कभी नहीं करने देता, कभी नहीं करने देता। और इसीलिए फिर जब आपका जो भविष्य आता है उसमें आप रोते हो, क्योंकि आज तो आपने कुछ किया ही नहीं ना। वो तो बस आपको ऐसे ही ख्याली पुलाव में भटका रहा था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आज आपने उसके लिए किया क्या? है ना? तो आपका जीवन करने में है, सोचने में नहीं है। आज आप जो कर रहे हो वही आपका जीवन है, वही आपका भविष्य है, वही सब कुछ है जो आज आप कर रहे हो, बस उतना ही है। ठीक है? इसके अलावा अगर कोई ख्याल आ रहा, कोई सोच आ रहा है, तो देखो कि उस भविष्य के लिए आज आप क्या कर रहे हो। जो आज करोगे वही आपका भविष्य बनता है। आपका भविष्य कहीं और से नहीं आता, वो आपके आज से ही आता है। ठीक है? और आज में कोई परेशान है नहीं, तो इसलिए हमारे जीवन में कोई परेशानी है ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हम परेशान हैं। ठीक है ना? हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। आज हम जो चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम धारणाओं में, मान्यताओं में, भविष्य में, भूतकाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। बस इस भ्रम को मिटा दीजिए, आपका जीवन बहुत बेहतर है। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। इसी तरह से आप लोग अपने आप में ऑब्जर्व कीजिए और बस समझते रहिए। समझ एक दिन इतनी प्रबल हो जाएगी कि आपको सच में समझ में आने लगेगा कि सच क्या है ना? अभी हम भ्रम में जीते हैं। हम जो भी जानते हैं और जिसे सच मानते हैं वो सब भ्रम है, वो सच है ही नहीं। ठीक है? असली सच वो है जिसे आप जानते ही नहीं हो। जो आप जानते हो वो सब भ्रम है। आपको लगता है कि आप सच जानते हो, सच जब आप जानोगे तब आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि सच कभी बताता नहीं। सच तो होता है, वो आपको पता नहीं चल सकता। आप मतलब आप हो कौन, पहले तो यहाँ पे फिर यही बात आ जाता है ना कि पहले ये जानो कि तुम हो कौन, अहंकार हो या सत्य हो। क्योंकि सत्य को तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, और जो जानने वाला है वो तो सब कुछ वैसे ही जान रहा है। ठीक है? तो जो ये अहंकार है यही दुखी होता है, यही परेशान होता है। तो अपने आप को देखो कि आप कौन हो। ठीक है? आप आत्मा नहीं हो, आप सत्य नहीं हो, क्योंकि अगर आप वो होते तो फिर आपके अंदर भ्रम नहीं होता, और अगर भ्रम है तो सत्य नहीं है। ठीक है? चलिए, तो बस यही एक वो है, गूढ़ बात है जिसे हमें समझना है। हमें लगता है हमें सब समझ में आ गया है, लेकिन वही हमारा भ्रम है। क्योंकि सच को समझने की जरूरत नहीं होती है, सच तो बस होता है। जो समझ में आ रहा है वो सच हो ही नहीं सकता। ठीक है? जो बदल रहा है, जो समझ में आ रहा है, जहां चिंता आ रही, जहां टेंशन है, वो सत्य कैसे हो सकता है? चलिए, कुछ और पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर लीव करें इस मीटिंग को। मैम वो थोड़ा सा बस कुछ बातों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सच और अहंकार, आत्मा कितना, और मैं कौन हूँ, इसमें एक पूरा साइड से ना वो सुना नहीं पाया। एक बार आपने मुझे तो लिख के ना वो अच्छा था, उसको गेट टाइप से बना दिए थे। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस बातों पे। नहीं, कंफ्यूजन में नहीं आना है। जो कंफ्यूज हो रहा है वो सत्य नहीं है, बस ये समझना है। क्योंकि सत्य में कंफ्यूजन नहीं होता, क्लियरिटी होती है ना? तो अभी आप भ्रम में हो। कौन हूं? तो आप भ्रम में हो, है ना? आप अहंकार हो, आप माया में फंसे हो। अब ये जब देख लिया तो आप निकल जाओगे।
ठीक है, देखना है कि आप कहाँ कहाँ उलझे हुए, अपने बंधनों को देखना है, अपने आप स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, स्वतंत्रता को नहीं देखना है, बंधन को देखोगे तब स्वतंत्र होगे। अरे बात समझ में, मैं कौन हूं का मतलब है कि ये जो पूछ रहा है मैं कौन हूं, तो इसे जानने की जरूरत है कि पूछने वाला कौन है, क्योंकि जो सत्य है वो पूछेगा क्यों, वो तो है ना, उसे पूछने की भी जरूरत नहीं है ना। जो ये पूछ रहा है मैं कौन हूं, तो ये कुछ ना कुछ अपने आप को बना के रखा है, इसीलिए तो ये पूछ रहा है। अगर इसे ये है ही तो इसे पूछने की क्या जरूरत है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो बस इस भ्रम को जानना है, भ्रम हटा तो ऑटोमेटिक आप सत्य में स्थापित हो जाओगे। तो सत्य को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ झूठ को जानने की जरूरत है। बैटरी खत्म हो गई, सबको झूठ को जानने की जरूरत है ना। तो अपने झूठ को देखो, अपने भ्रम को देखो, अपने आप में देखो कि आप कहाँ उलझे पड़े हो, ये आपको देखना है ना। चेतना की, सत्य की, परमात्मा की बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो है ही। आ रही बात समझ में, वो तो है ही, उसको जानने की जरूरत नहीं है, वो तो था, है और रहेगा, और उसी में ये सब कुछ चल रहा है, उसी का ये माया है, उसी का ये भ्रम है। आपको नहीं समझ में आ रहा, इसलिए आप फंस गए हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कहाँ बंधे हुए हो, कहाँ आपको घुटन हो रही है, कहाँ आपको चिंता हो रही, कहाँ आपको डर आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, बस उस कारण को देख लो, ऑटोमेटिक मुक्त हो जाओगे। ठीक है, आप बंधन में हो और आप अपने बंधन को देख लो, आप स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, एक बंधन तो आपका शरीर है ही, जो जन्म से आपको बंधा हुआ मिला है, मतलब ये शरीर में आना ही सबसे बड़ा बंधन है। उसके बाद आप बाहर भी बहुत सारे बंधन जोड़ते चले जाते हो, जबकि आपको तो समझ के सारे बंधनों से मुक्त होना है, क्योंकि ये जो आपका शरीर है ये तो खुद ही आप इसमें कैद हो। ठीक है, इसमें तो आप कैद हो ही, ये एक पिंजरा है जिसमें तोता कैद है, जो आपकी चेतना है वो इसमें कैद है। ठीक है, तो अब इसके अलावा इससे मुक्त होने का प्रयास करना, ना कि और बंधन बांधने का। ठीक है, खुद भी स्वतंत्र होने का प्रयास करो और दूसरों को भी स्वतंत्रता दो, और जब आप दूसरों को स्वतंत्रता दोगे तब आप खुद में स्वतंत्र हो पाओगे। आप जिसे पकड़ोगे आप अपने आप पकड़ में चले जाओगे। ठीक है, हाँ समझ में आ गया, लगता है आ गया है, लगता है कि आ गया है, लेकिन जब जीवन में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बस उन दिक्कतों को देखते हुए चलो कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखते जाओगे, उनका समाधान करते जाओगे, ऑटोमेटिक आप मुक्त होते चले जाओगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।